अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ लिखा हाउस में। कभी कभी दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे सुकून हमारी ज़िंदगियों से कहीं दूर चला गया चुपचाप। ये ना तो दिल बिल्कुल उदास होता है ना खुश होता है, बस एक अजीब सी बेचैनी होती है जो हर वक्त साथ रहती है। वो कहते हैं ना, सब कुछ है मगर फिर भी कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज़ असल में हमारा सुकून ही होती है। आज हमारा वीडियो का टॉपिक ही यही है कि आखिर हमारी ज़िंदगी से सुकून दिन ब दिन ख़त्म क्यों होता जा रहा है। आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन का सालन, जो कि सहरी और अफ्तारी दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ अपने टॉपिक को भी डिस्कस करते जाएंगे। तो वीलॉग का यहाँ बाकायदा आगाज़ हो रहा है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और आपके साथ कनेक्शन भी मेरा मजबूत होता है। चलिए बैक टू द टॉपिक। वो औरत जो सुबह से शाम तक घर, बच्चे, जिम्मेदारियां सब संभाल रही होती है, रात होते तक इतना थक जाती है कि बिस्तर पर लेटती बस एक ही बात सोचती है कि मैं क्यों इतना थक जाती हूँ। असल में उसका और हर औरत का या हर इंसान का सुकून एक दिन में नहीं गया, बल्कि ये धीरे धीरे चला गया और उसे पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो लगा कि काफ़ी देर हो चुकी है। जब हमने खुद को सबसे आखिरी नंबर पर रख दिया, जब हमने हर बात को दिल पर ले लिया, जब हमने शुक्र से ज़्यादा शिकायत शुरू करना शुरू कर दी, और जब हमने अल्लाह से बात करने के लिए वक्त ही नहीं निकाला, तो फिर सुकून वापस कैसे आए। तो आइए चलें हम डिस्कस करते हैं कि अपनी ज़िंदगियों में सुकून वापस कैसे लाएं, स्टेप बाय स्टेप। अब जो हो चुका है उसको तो हम नहीं रिवर्स कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कुछ ऐसे स्टेप्स हम कर सकते हैं जिससे हमारा सुकून हमारी ज़िंदगी में बरकत आ सकती है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि खुद को हर बात का जिम्मेदार बनाना छोड़ दें। घर का सुकून, लोगों का मूड, हर चीज़ हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि हर चीज़ हमारे बस में नहीं, उस दिन हमारा दिल हल्का हो जाता है और दिल में सुकून आ जाता है। कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे भी छोड़ दिया करें, हर चीज़ खुद पे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए तो हमें अल्लाह ताला ने भी हमें ये सिखाया है कि हर वक्त अपने आप को परफेक्ट साबित करना, हर वक्त अपने आप को ये साबित करना कि हर चीज़ के जिम्मेदार आप हैं, आप ही के सारे काम हैं। तो ये बिल्कुल एक ऐसी दौड़ है जिसमें आप थकेंगे और आखिर में आपको बेसुकूनी मिलेगी। और फिर उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी, मोबाइल से थोड़ा फासला बनाए रखें। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल अच्छी चीज़ें सीखते हैं, जिसमें कुछ आप क्रिएटिव काम सीखते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल हमारे मोबाइल में होता क्या है कि हमारे मोबाइल ऐप्स में या सोशल नेटवर्किंग साइट पर हर वक्त एड्स चल रहे होते हैं, और आपको लगता है कि एक दौड़ लगी हुई है, हर अच्छे लगने की दौड़, अच्छा दिखने की दौड़, अच्छा पहनने की दौड़, अच्छा फेशियल फीचर्स की दौड़, ठीक है। आप कौन सा महंगा ऐसा ब्रांड है जो कि खूबसूरत और कीमती कपड़े दिखा दिखा कर लोगों को बेसुकून नहीं कर रहा आजकल। यहाँ पे ख़वातीन इन ब्रांड्स पे स्क्रॉल करती नज़र आती हैं, सारा सारा दिन स्क्रॉल करती हैं। फिर जब उनको लगता है कि इस ब्रांड पे जो है प्राइसेस बहुत हायर हैं, तो फिर दूसरे ब्रांड पे जाके प्राइस कंपैरिजन करती हैं प्राइस का, और इससे उनका टाइम भी ज़ाया होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। और आखिर में जब वो, क्योंकि इतने महंगे ब्रांड्स हैं, इतने महंगे कपड़े हैं उनके, और जब वो नहीं ले पाती, नहीं ख़रीद पाती, तो दिमागी स्ट्रेस अलग होता है। और ये तमाम चीज़ें एट द एंड हमें बेसुकूनी की तरफ धकेल रही होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मोबाइल को पॉजिटिव वे में यूज़ करना सीखें, ब्रांड्स की दौड़ से निकलें, क्योंकि ब्रांड्स का ऐसा जाल है जो कभी भी हमें खुशी नहीं देता, बल्कि हमें मज़ीद बेसुकून कर देता है। क्योंकि अगर आपने आज एक महंगा जोड़ा ले लिया, तो कल और भी खूबसूरत और महंगा जोड़ा मार्केट में आ जाएगा, तो फिर आप उसे ख़रीदने की जस्तजू में लग जाएंगे और आपका सुकून हवा हो जाएगा। इसलिए ब्रांड्स को हर वक्त स्क्रॉल करना छोड़ दें, इससे आपका वक्त और सुकून दोनों ख़राब होते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही सिर्फ हमें शॉपिंग करनी चाहिए, जिससे कफ़ाई शुआई की आदत भी हमें आएगी, और साथ साथ जो है वक्त भी हमारा बचेगा और हमारा सुकून भी बर्बाद नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि परफेक्ट होने का प्रेशर लेना छोड़ दें। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, हर माँ परफेक्ट नहीं होती। अपने बच्चों की नाकामियों पे खुद को कोसना छोड़ दें, अपनी मेहनत जारी रखें, मगर रिजल्ट्स के बारे में बिल्कुल ना सोचें। कभी सिंपल होना, कभी लेट काम करना, कभी बस चुप रहना, ये सब नॉर्मल है। यहाँ देखिए सालन मेरा तकरीबन भुनाई के करीब पहुँच चुका है। इसको मैं भूनूंगी। तो ये देखिए टमाटर प्याज भी साथ साथ गल चुके हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें, और उसके बाद में इसको जो है वो पानी डाल के उसको गलने के लिए 5-10 मिनट के लिए आपने छोड़ना है, आपका सालन बेहतरीन रेडी हो जाएगा। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल्लाह से शिकवा नहीं करना, बल्कि बात करें अल्लाह से, ठीक है।
अल्लाह को सिर्फ दुआ के लिए नहीं बल्कि दिल की बात के लिए भी याद करें। कभी सजदे में, कभी खाना बनाते वक्त बस इतना कह दें, या अल्लाह मैं थक गई हूँ, तू हिम्मत, सब्र और सुकून और हौसला अता कर। ये जुमला भी इबादत होता है। जैसे आपको पता है कि अल्लाह के ज़िक्र में बहुत सुकून है, तो अल्लाह के ज़िक्र से अगर हमारी ज़बान तर रहती है, हमारे दिल पुरनूर रहते हैं, तो सुकून खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी में शामिल होता रहता है। और हमेशा इवन आप कोई भी काम कर रही हैं, घर की सफाई कर रही हैं, खाना बना रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, दिल में अल्लाह की याद को आपने ताज़ा रखना है, ठीक है। अल्लाह से आपने गुफ्तगू करनी है, अल्लाह से ही आपने कनेक्शन करना है, बजाय कि फ़िज़ूल सोचने की किसी नेगेटिव थॉट में आप चली जाएँ। आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से बातें किया करें। जब आप तन्हा हो, कोई काम कर रही हो, इससे आपके दिल को बहुत सुकून हासिल होगा, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को आज़माया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ इफ्तारी के लिए चना चाट, और चना चाट के लिए मैंने दही फुल्कियाँ और ये चना जो है इसको ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिया है। और अब ये घर का ही बना हुआ दही है, इसको इसके अंदर मैं डालूँगी, साथ में प्याज, जितनी भी सब्ज़ियाँ आपके पास हैं वो आप इसमें डालें, और आपकी ज़बरदस्त किस्म की चना चाट बन के तैयार हो जाती है। और मैं प्रेफर करती हूँ कि चना चाट ही मैं इफ्तारी में लूँ, बजाय के पकौड़ों के। पकौड़े मैं बनाती ज़रूर हूँ बच्चों के लिए, पकौड़े समोसे, जो बच्चे भी रोज़ा रखते हैं और बच्चे चाहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ खाएं, तो उनके लिए मैं बनाती हूँ। लेकिन अपने लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि चना चाट ज़रूर होनी चाहिए इफ्तारी के टाइम। और ये बहुत रिफ़्रेशिंग होती है, साथ में इसमें प्रोटीन है और साथ में इसमें योगर्ट है, तो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, साथ साथ आपका फाइबर भी वेजिटेबल्स में हमें मिलता है, तो हमारा जो पेट है वो फुल हो जाता है। इससे अगर आप इसका अच्छा सा बॉल बना के खाते हैं तो आपको टेंशन नहीं होती कि आपका वेट इससे बढ़ेगा। और अभी हम इसमें सब्ज़ धनिया की चटनी भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस चीज़ में सुकून मिलता है। मुझे तो अल्लाह के ज़िक्र में बहुत सुकून मिलता है। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ उसके बाद दिल को इत्मीनान होता है, और जितनी भी टेंशन होती है ना ज़िंदगी की, या मुझे लगता है मैं नाकाम हो चुकी हूँ, या मैं स्ट्रेस्ड हूँ, या मैं ओवरबर्डन फ़ील कर रही होती हूँ, तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने से मुझे बहुत सुकून मिलता है, और जिस दिन मेरी नमाज़ कज़ा हो जाए या नमाज़ ना पढ़ सकूँ, दिल में बहुत बेचैनी और बेसुकूनी होती है। तो नमाज़ को अपने 5 टाइम अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। और दूसरी बात में जो मैं आपको पहले भी बताई है कि हम शिकायतें बहुत लगाते हैं। हम ख़वातीन की आदत होती है हर बात पे हम शिकायत लगाते हैं, अपने ख़ावंद से शिकायत लगाते हैं, अपने हस्बैंड से शिकायत लगाते हैं, अपने वालिदैन से हमें शिकायत होती हैं, और साथ साथ सबसे बढ़कर अल्लाह से हम शिकायत करते हैं। और सबसे अगर इसको रिवर्स कर दें, अगर हम शिकायत की जगह शुक्र अदा करना लग जाए हर बात का, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी में ये जो बेसुकूनी है वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ज़िंदगी में सुकून, ठहराव और एक पीसफुल समझ लें कि पीसफुल माहौल पैदा हो जाएगा। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है। आज मेरा दिल बहुत उदास है, क्योंकि मेरा एक बहुत ही करीबी मेरा कज़न है, वो बहुत ही ज़्यादा सिक है। आप लोग ने उसके लिए बहुत दुआ करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसान के पास चाहे जितना कुछ हो, चाहे वो जितने बड़े ओहदे पर भी क्यों ना हो, अगर उसके दिल में सुकून नहीं है ना, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, और उसके पास सब कुछ है, बच्चे हैं, हर चीज़ है, कि अगर सुकून नहीं है तो उसका किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। अब यहाँ पर इफ्तारी का टाइम है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, हमारे दस्तरखान में बहुत सी चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हैं। हम जितनी नेमतों का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। उसके बाद यहाँ पे हम इफ्तारी करेंगे, और उस इफ्तारी के फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों ने ज़रूर वॉक करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो ओवर बर्डन हम खा लेते हैं, ओवर हम ईटिंग करते हैं, उससे भी हमारी जब बॉडी स्ट्रेस में आती है तो हम बेसुकून हो जाते हैं, बेसुकूनी हमारे अंदर आ जाती है। तो अभी मैं जो है वो वॉक कर रही हूँ अपनी बेटी के साथ, और आप लोग भी ज़रूर वॉक किया करें। आप इफ्तारी के बाद, इफ्तारी की जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 घंटे के बाद आपने ज़रूर मस्ट वॉक करनी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, साथ साथ अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं उसमें भी हेल्प करेगा। अगर आपकी डाइजेशन का कोई इशू है उसको भी सॉर्ट आउट करेगा। और अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और बेसुकूनी का शिकार हैं तो उसमें भी आपकी हल्की फुल्की वॉक बहुत अच्छी हेल्प करेगी। साथ साथ आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, साथ साथ आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। 2 घूंट चाय के भी कभी कभी सुकून दे देते हैं, कभी कभी डीप ब्रीदिंग भी आपको सुकून देती है, कभी कभी हल्की सी वॉक पे आपको अच्छा सुकून फील करवाती है। बच्चों के साथ अपना मी टाइम स्पेंड किया करें, उनके साथ खेलें, बातें करें, और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, क्योंकि यकीन करें ज़िंदगी बहुत कीमती है और ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। और उन लोगों से पूछें जो मतलब मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है या उनके पास सेहत नहीं है, अल्लाह का हर लम्हा हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है।
तो यहाँ मैं आपसे अलविदा लूँगी। अल्लाह आपकी मेरी ज़िंदगी में सुकून अता करे, आमीन। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।